सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम नीति में। देखिए, ये जो वीडियो बनाई गई है ये आपके रेस डे से जस्ट पहले की में जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये उसके लिए एक रिमाइंडर है। ठीक है कि आप सारी चीज़ें एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए, आप लास्ट टाइम में कोई भी आप गलती ना करें। ठीक है, तो लास्ट मिनट में जो गलती हम लोग मोस्टली करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास 2 फोटो होने चाहिए और फोटो के पीछे आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपका जो भी रनिंग डेट है। जैसे कि गर्ल्स हैं उनका 10 तारीख को मोस्टली पड़ा है तो 10 लिखेंगे, 10/2/2026। ठीक है। देखिए, ये जो वीडियो है ये स्पेशली लड़कियों के लिए बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ समस्याएं थी उनकी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के उनको फाइनल लास्ट वीडियो दे दी जाए कि कुछ पॉइंट अगर उनके मिस हो गया हो तो एक बार उसे रिमाइंड कर लें। ठीक है, अब देखिए लोगों में कन्फ्यूजन क्या क्या है। कन्फ्यूजन है उनका वेट का। जैसे वेट 42 से 58 केजी का है तो किसी का वेट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए, आप रेस कभी मत छोड़िएगा, आप वहाँ पे जाइए एक बार। और जाएंगे आप वहाँ पे तो ये डिपेंड करता है वहाँ पे जो कमेटी बैठी होती है, कभी कभी वो 2-3 किलो ज़्यादा तक वो छूट दे देते हैं। चाहे तो अगर 1-2 किलो कम भी है, जैसे 42 किसी का है, 42 से शुरू है वो, तो 42 किलो है, 41 किलो है, तो परमिशन दे सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको रेस छोड़नी नहीं है, आपको वहाँ पे जाना जरूर है। ठीक है, हाइट अगर कम ज़्यादा है तो ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा हाइट जो है वो चल जाता है। अब प्रश्न ये है कि रेस में दौड़ें कि चलें। देखिए, जो टोटल आप लोगों की रेस है वो टोटल 14 किलोमीटर की है। इसको अगर देखेंगे तो लगभग 8 राउंड प्लस थोड़ा सा और आता है। ठीक है, तो 8 राउंड है, मतलब कि हर राउंड में दो दो राउंड, मतलब 1 घंटे में आपको 2 राउंड चलना पड़ेगा। ठीक है, और 2 राउंड मतलब कि आप आधे घंटे में 1 राउंड चलेंगे आपका तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आप उसको थोड़ा सा चलिए, चाहे दौड़िए, चाहे अगर आप केवल चलेंगे ही ना आपका तब भी ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास तो वेट तो दिया नहीं गया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट हैं जो एक रेस जो करने वाला होता है, जो धावक होता है, उसके दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, आप बस इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट इसमें यह है कि आप अभी तक जिस भी शूज़ में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, आप सभी लोगों को वही जूता पहनना, कोई भी नया जूता नहीं पहनना है। नया जूता पहनेंगे तो जो उंगली होती है उसको कटने का डर रहता है। ठीक है, तो पुराना वाला जूता ही पहनना है। दूसरा, देखिए, लड़कियों के नाखून थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको आप कट कर लीजिए। ठीक है, कट योर नेल्स। आप नाखून काट लेंगी तो उससे क्या होगा कि वो घिसेगा नहीं, तो दिक्कत कम होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि डोंट वियर कॉटन सॉक्स। आप जो सूती वाले जो मोजे होते हैं आपको वो नहीं पहनना है। जो कुछ मिक्स टाइप का जो कपड़ा होता है ना, पॉलिस्टर टाइप का, उस टाइप का, तो आपको वैसा जो मोजा है आपको वो पहनना है। और जैसे उससे क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। कॉटन का मोजा होता है तो उसमें जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है। एक चीज़ और, जैसे आपकी जो भी फिंगर्स हैं ना, जैसे कि ये 5 उंगलियां, ये अंगूठा है, उसके बगल की जो 4-5 फिंगर्स हैं, आपको क्या करना है कि उसके बीच में हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है। तो उससे क्या होता है कि जब वो आप चलते हैं बहुत ज़्यादा है ना, तो वो आपस में घिसते हैं। ठीक है, तो जो हल्का सा ऑयल रहता है तो वो वहाँ पे जलन नहीं होती है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब हमारा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फूड जो है वो बिफोर नाइट क्या होना चाहिए और बिफोर रेस क्या होना चाहिए। वैसे इसको हम लोग बाद में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर नाइट, चलिए इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं क्या हम लोग का फूड होना चाहिए। ठीक है, हाँ, देखिए, आपका जो सोने का समय है, जो कि अगले दिन आपका जो टाइमिंग दिया गया है वो दिया गया है 6 बजे से 8 बजे तक का एंट्री टाइम है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि रेस के दिन आपको 5 बजे वहाँ गेट पे एकदम उपस्थित रहना है। जैसे कि हो इस बार थोड़ा सा ये अलग हो रहा है रेस, क्योंकि जैसे इस बार जो है ज़्यादा लोगों को एक दिन में बुलाया गया है, तो मुझे लगता है कि लगभग 500 लोगों को एक दिन में इस बार बुलाया जा रहा है। 500, 550, 600 जितने भी लोग होंगे, जितनी भी लड़के होंगे, सभी को एक ही दिन बुला लिया जाएगा। और जब एक दिन बुलाया जाएगा तो देखिए, सिंपल सी बात है कि 6 से 8 तक का एंट्री टाइम दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 बजे वो एंट्री शुरू करेंगे, एंट्री वो 5 बजे भी शुरू कर सकते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ भी था। तो एंट्री पहले शुरू करके, और अगर पहला राउंड, अगर वो मान लीजिए जो पहले 100 बच्चे हैं, पहले 100 बच्चों को अगर वो 7 बजे भी दौड़ाते हैं तो फिर अगला ग्रुप आपका कब जाएगा? 7:30 पे जाएगा। उसके बाद 8 बजे जाएगा, फिर कब जाएगा? 8:30 पे जाएगा, और फिर अगला ग्रुप 9 बजे जाएगा। ठीक है, तब जाके आपका ये 5 जो ग्रुप है वो बनेंगे, लगभग 500 बच्चों का। तो
तो आप ये मत सोचिएगा कि हम जो सुबह पहुंच जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं, आपको 5 बजे वहाँ पहुंच जाना है। इससे आपका ही बेनिफिट होगा कि आप स्टार्टिंग के पहले दूसरे चाहे तीसरे ग्रुप में आप आ जाएंगे, तो आप 8 बजे तक आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उससे लेट नहीं होना है। अब रेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी 4 घंटे की रेस है, 14 किलोमीटर का है, तो लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 1.5 राउंड अगर आप करेंगे तो आपको भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 से ये 2 राउंड के आसपास मान लीजिए, ठीक है। आपको कैप लगानी है। कैप कौन सी? जो ठंडी में जो कैप लगती है वो वाली, क्योंकि देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। और आशा ये भी है कि थोड़ा सा कहीं ओला गिरने का संभावना है, ठीक। तो ओला गिरने की संभावना, तो ठंड रहेगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक न एक कैप आप ले लीजिएगा। और देखिए अगर बाद में गर्मी लगे आप उसको निकाल के आप कहीं किनारे ग्राउंड के किनारे फेंक भी सकती हैं, लेकिन नहीं, क्या आप इसको कैप ले लीजिएगा, बहुत बेनिफिट देगा। फिर रन और वॉक वाला तो पहले ही हो गया, आप रन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वॉक सफिशियंट है, कोई बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत तो है नहीं। अब आती है ये पानी का हमको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आप जब भी चलेंगे वहाँ पे, तो ट्रैक के किनारे किनारे पानी रखा रहता है। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ही ग्लूकोज नहीं पीना है, ठीक है। आपको पहले पानी से शुरू करना है, आप पहले पानी पिएंगी, उसके बाद अगर और प्यास लग रही है तो फिर इलेक्ट्रॉल, और सबसे लास्ट में ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर आपको पीना है तो मान चलिए कि आप 4 राउंड चाहे 5वें राउंड से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अगर देखें तो 5वें राउंड के बाद ही आप ग्लूकोज पीजिए, या फिर 5वें राउंड में, ठीक है, उसके बाद आप ग्लूकोज पी सकती हैं, उसके पहले तो इलेक्ट्रॉल, ठीक है। अब आता है कि ऑलवेज पुट लेग ऑन स्ट्रिप, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जब जहाँ पे रेस होती है ना, तो वहाँ कैसे की स्ट्रिप बनी होगी, रेड कलर की स्ट्रिप होती है, और उसके किनारे किनारे ऐसे 2 मशीन रखी गई रहती है। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन आपके पैर में एक ऐसे पट्टी लगी रहती है, ठीक है, जो कि काउंट करती है। तो ये जो पट्टी है, जब ये इस स्ट्रिप पे आपका पैर रखाएगा, ठीक है, तभी ये पट्टी एक बार आवाज़ करती है, जैसे चौंक एक बार आवाज़ करेगी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो राउंड है वो काउंट हो गया है, ठीक। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको इस पट्टी पे अपना पैर रखना ही रखना है। हाँ, एक चीज़ और इस पट्टी के बारे में बता दूं। देखिए जैसे कि ये मान लीजिए पट्टी है, ठीक। तो अगर एक साथ है, जैसे कि इस बार चूंकि 500 लोगों को लगभग बुलाया गया है, ठीक, तो इस पट्टी पे आप देखिएगा थोड़ा सा कि एक साथ, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी बहुत बार होता है कि 20-20 30-30 लोग इस पे, 20 लोग 30 लोग एक ही साथ इस पर पैर रख देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा गैप बना के, मतलब एक पट्टी पे लगभग 8-10 लोग जब एक साथ पैर रखते हैं ना, तो वो काउंट कर लेता है, ठीक है। मतलब वैसे तो 20-30 में भी काउंट कर लेगा, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, चूँकि समय पर्याप्त है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, जो स्ट्रिप है उस पर वो ध्यान से पैर रखना है, और फिर उसके बाद आगे निकलना है। फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट सी अदर स्पेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप चल रही हैं, ठीक है, और आपको जैसे कि ज्यों होता क्या है कि ज्यों रेस स्टार्ट होती है, कुछ लोग तुरंत दौड़ना चालू कर देते हैं, ठीक है, कुछ लोग चलते हैं, तो जो लोग चलते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत आगे निकल गया, इसका तो रेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जीतना नहीं कि कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकेंड आ रहा है, टाइम बस ये पॉइंट है कि आपको 4 घंटे में जो पूरी रेस है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है, और वो आराम से हो भी जाएगी। तो अगर कोई दौड़ रहा है तो उसको दौड़ने दीजिए। आपका अपने सांस पे पूरा नियंत्रण होना चाहिए कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूले ना, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगेगी तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। अब देखिए ये पॉइंट जो खाने वाला पॉइंट था, ये मैं बता देता हूँ। देखिए कि खाना को क्या खाना है, तो अगर बिफोर रन की बात किया है, आपका जिस दिन रनिंग है उसके पहले आप क्या खा सकते हैं, जैसे कि आप काला चना है ना, काला चना को आप हल्का सा बॉयल कर लीजिए, उसको पहले आप भिगो दीजिए, और सुबह के टाइम में काला चना को हल्का सा बॉयल कर देंगे तो वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। या फिर जिन लोग का काला चना खाने का आदत नहीं है, आप ब्रेड खा सकती हैं, आप बिस्किट खा सकती हैं, आप कुछ भी, आप सत्तू पी सकती हैं, आप कुछ बेसन का चिल्ला उल्ला इस टाइप का कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता जो है आप लेके ही जाइएगा। हाँ, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे देखते हैं कि अरे लड़के तो सुबह केला खा रहे हैं, ठीक, तो ये काम नहीं करना है। होता क्या है कि खाली पेट जब केला खाते हैं तो उससे बहुत गैस बनता है, वो बहुत बाद में दिक्कत देगा रनिंग के टाइम में। तो आपको खाली पेट केला नहीं खाना है, ठीक। रनिंग के टाइम वो क्या खा सकती हैं आप लोग, तो आप किशमिश खा सकती हैं, बादाम खा सकती हैं, संतरा बहुत फायदा करता है, ठीक है, एनर्जी बहुत तेज़ देता है, अंगूर बहुत तेज़ एनर्जी देता है, और पानी का तो मैंने बता ही दिया कि पानी पीना है, फिर इलेक्ट्रॉल, उसके बाद में फिर ग्लूकोज।
और आपका रनिंग खत्म हो जाएगी। रनिंग के बाद क्या करना है, रनिंग के बाद आपको पानी ही पीना है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तुरंत शुगर अपने शरीर में डालने लगे, शुगर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि देखिए शुगर जितना बॉडी में जाता है फिर उसको पचाने के लिए आपको उतना ही और पानी पीना पड़ता है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो सकता है। हाँ, और जिस दिन और आपका रेस रहेगा उसके पहले वाली रात को, जैसे कि आपका रेस जो है वो 10 को है, तो 9 तारीख की रात को आपको जो भोजन है वो हल्का भोजन करना है। हल्का भोजन मतलब कि आप ऐसा भोजन कीजिए कि आपका ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और 10 तारीख को जो रेस है, 10 तारीख की रेस के दिन भी रात का जो भोजन होना चाहिए वो भी भोजन हल्का ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप खिचड़ी उचड़ी खा लें आराम से, कि आपका शरीर जो है वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर ले। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका जो चेस्ट नंबर मिलेगा और एक जो पैर में पट्टी मिलेगी, स्कैन देन रेस्ट। देखिए अब ये यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे होता क्या है कि जब रेस का सबसे लास्ट पॉइंट आता है, जहाँ पे आपका लास्ट वाली ऐसे चौकोर पट्टी बनी होती है, ऐसे मशीन रखी रहती है, तो होता क्या है कि लोग यहाँ पे आते हैं फाइनल राउंड में, मैं बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे आते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, और जो इसको क्रॉस करते हैं इनको लगता है कि मेरा जो है वो रेस कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस रेस के बाद एक टेंट बना होता है, टेंट में एक लड़का बैठा रहेगा अपना लैपटॉप लेके, आप उसके पास जाइएगा, उसके पास एक स्कैनर होगा, उस स्कैन से जब वो स्कैन कर लेगा और वो पट्टी निकाल देगा आपके पैर से, तब जाके आपकी रेस ख़त्म काउंट होती है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको क्रॉस कर गए हैं तो ये काउंट नहीं होता है, इस बात को बहुत स्पेशली ध्यान देना है। अगला एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो हम लोग का इस बार एडमिट कार्ड आया हुआ है, उस एडमिट कार्ड में कहा गया है कि रिस्ट वॉच अलाउ नहीं है, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। तो अब रिस्ट वॉच में से पिछली बार भी यही था कि रिस्ट वॉच अलाउ नहीं थी, लेकिन उसमें ये लोग किए क्या थे, जो डिजिटल वाली आती है, डिजिटल क्लॉक को ये लोग अलाउ नहीं किए थे, जो नॉर्मल जो सुई वाली घड़ी होती है उसको अलाउ किए थे। तो देखिए सबसे पहले दिन जो पड़ा है जिनका भी रेस, तो उसमें वो लोग कमेंट करेंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है कि वॉच जो है वो डिजिटल वाली अलाउ नहीं है, फिर दोनों वॉच अलाउ नहीं है। देखिए अगर दोनों वॉच अलाउ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनको पेड़ पे जो बड़ी वाली घड़ी होती है वो इनको टांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे आप समय अपना आराम से देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जब भी आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, आपके पैर में जो पट्टी है वो बंध जाएगी, उसके बाद में और रनिंग जब स्टार्ट होती है उसके बीच में कुछ समय होता है, तो आप क्या कीजिए उस समय, ये नहीं कि जाके आपको वहाँ पे बैठ जाना है, आप क्या कीजिए हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है आप वो करिए। जैसे कि ये आपका जैसे पैर है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये पैर है, तो ये जो एड़ी वाला हिस्सा होता है ना, इसको लोग ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब पैर खोल लेना है कि जब रनिंग स्टार्ट हो तो आपका पैर एकदम मतलब रेस्ट पोजीशन में ना हो, हल्का फुल्का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा हो गया रहे, तो उसको थोड़ी आसानी रहती है, ठीक। अब देखिए थोड़ी सी मोटिवेशन की बात, जैसे कि बहुत लोग होंगे कहेंगे अरे मेरा नंबर तो बहुत कम है, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ये आप ये सोचिए, जैसे देखिए अभी हो क्या रहा है, जो फॉरेस्ट गार्ड का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें पोस्ट कितनी है, इसमें पोस्ट है 709। अब इस 709 पोस्ट की तुलना में अभी जो रिसेंट पहले जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 5512 वाला जूनियर असिस्टेंट का, अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 7 लगभग इस 7.5 गुना ज़्यादा है। मतलब इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे अगर एक बच्चा है तो इसमें 7 बच्चा है, ठीक। तो इसमें अगर 7 बच्चा अगर है जूनियर असिस्टेंट में, तो ज़्यादातर लोग जो भी अभी इसका फिजिकल दे रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का, वो ज़्यादातर लोग जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमको रेस छोड़ देनी है। देखिए इसका मेरिट जो है बाद में गिरने वाला है, ये तो श्योर है। जैसे ही 5512 का रिजल्ट आएगा, सारे के सारे बच्चे जो 709 के जो टॉपर बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे वो इसमें चले जाएंगे, ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा है, वहाँ पे 7 बच्चा है, ठीक है। तो इसलिए आपको रेस छोड़नी नहीं है, आपको रेस देनी ही देनी है, भले आपका नंबर कितना भी कम हो, ठीक है। और उसका और मेरे पास एक जेन्युइन पॉइंट है। देखिए ये जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है ना, ये 3 लेयर का एग्ज़ाम है। पहले तो आपने रिटन टेस्ट दिया, ठीक है, रिटन देने के बाद क्या क्या है, तो रिटन के बाद कुछ लोग रेस में बाहर हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल एग्ज़ाम में भी बहुत लोग बाहर होते हैं।
उसके बाद एक बार डीवी का होगा। डीवी में भी बहुत लोग बाहर होते हैं, कई लोगों के पास जो पेपर होता है वो नहीं होता है पूरा, तो लास्ट में फिर वो जनरल कैटेगरी में काउंट होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखिए 3 लेयर का एग्जाम है, तो इससे भी थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि 3 लेयर का है। चलो भाई, मान लीजिए कोई अच्छा अगर बच्चा है पढ़ने वाला, हो सकता है उसका रेसी ना क्लियर हो, उसका हो सकता है वो मेडिकल में फेल हो जाए, तो कम नंबर वाला बच्चा निश्चित रूप से आगे जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपको रेस देने जाना ही जाना है। अब देखिए एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि देखिए जितने भी लोग रेस देने जाएंगे, अगर ये वीडियो उन्होंने देखा हुआ है तो प्लीज़ आके एक बार यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, कैसी रेस हुई है, और आपका रेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और हो गया है तो कितने समय में हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस ध्यान से सभी बातों को सुना होगा, और जो भी चीज़ें नोट करने वाली हैं आप इसमें से नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए आपके पास क्या है क्या नहीं है। और खाने पे, पीने पे, जूते पे, और स्पेशली ये जो नेल्स और कट करने वाला है, ये सारा पॉइंट आप इसको देख के और उस चीज़ों को कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका रेस जो है वो 10 तारीख को शुरू हो गया है, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए अच्छे से अपना रेस देख के आइए, और आने के बाद एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में जो भी अपडेट होगी वो इस चैनल पे दी जाएगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।